कानपुर कांड से जुड़ा एक और खुलासा सामने आने जा रहा है। सस्पेंडेड एसओ विनय तिवारी के मामले में एक और जानकारी सामने आई है। बिल्हौर विधानसभा सीट से विधायक भगवती प्रसाद सागर ने विनय तिवारी के खिलाफ डीजीपी को एक खत लिखा था। खत के जरिए विधायक ने विनय तिवारी को लेकर कई शिकायतें की थी। विधायक ने दावा किया था एसआई विनय तिवारी हर महीने 1 लाख रुपए की घूस लेकर इलाके में लोगों को जुआ खेलने की खुली छूट देता था। इस शिकायती खत के आधार पर ही 28 जून को चौबेपुर थाने में जांच भी हुई थी, लेकिन जांच में क्या निकला, क्या हुआ, क्या कार्रवाई की गई, इसको लेकर तमाम जो सवाल हैं उसके जवाब फिलहाल तो नदारद ही दिखाई दे रहे हैं। बड़ा सवाल, विनय तिवारी पर पहले क्यों नहीं हुआ एक्शन? डीजीपी को बाकायदा खत लिखा गया था और इस खत के माध्यम से शिकायत की गई थी कि विनय तिवारी 1 लाख रुपए की घूस लेता है और इस क्षेत्र में खुलेआम जुए को खेलने की छूट भी देता है। इस लिहाज से यह मान लिया जाए कि विनय तिवारी का यहां रुतबा ऐसा था कि उसकी भी तूती बोलती थी और जो आपराधिक गैंग चल रहे थे उसमें जो मिली भगत थी उसमें एसआई विनय तिवारी की भूमिका उतनी ही अहम रही जितनी इन तमाम आपराधिक संगठनों की रही जो इस क्षेत्र में पनप रहे थे या पहले से ही अपने पैर जमाए हुए थे। इस पूरे मामले को लेकर सबसे गंभीर बात यह हो जाती है कि यह पत्र खुद विधायक ने लिखा था। जी हां, बिल्हौर विधानसभा सीट से विधायक भगवती प्रसाद सागर ने यह खत लिखा था और इस खत के माध्यम से विनय तिवारी की शिकायत की गई थी और शिकायतों का जो खाका था उसके मद्देनजर सबसे जो अहम बात निकलकर सामने आ रही है, विधायक ने दावा किया था कि एसआई विनय तिवारी हर महीने 1 लाख रुपए की घूस लेता है और इसकी एवज में इलाके में लोगों को खुल्लम खुला जुआ खेलने की छूट दे रखी है, कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, ये भरोसा दे रखा था। इस शिकायती खत के आधार पर ही 28 जून को चौबेपुर थाने में जांच भी हुई थी। यह भी अपने आप में अहम बात हो जाती है कि जांच तो हुई थी, लेकिन जांच में क्या हुआ, क्या कोई कार्रवाई की गई या मामले को रफा दफा कर दिया गया या मामले को दबा दिया गया? अपने आप में कई गंभीर सवाल हैं जो इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहे हैं। किसी भी क्षेत्र का विधायक अगर कोई शिकायती पत्र लिखता है, उसमें कोई जानकारी मुहैया करा जाती है, उस आधार पर अगर इस मामले में जांच नहीं हुई है और जांच हुई है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या तथ्य निकलकर सामने आए? संकल्प दुबे जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। संकल्प, अब यह खत जो सामने आया है जिसमें एसआई विनय तिवारी को लेकर कई शिकायतें की गई हैं, बड़ा सवाल, क्या इस खत को लेकर कोई जांच हुई थी और अगर जांच हुई थी तो फिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए, इस खत के वायरल होने के बाद में जब हमने पुलिस कर्मियों या पुलिस के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश करी तो उन्होंने अभी इस पे कुछ बोलने से फिलहाल तो इनकार कर दिया है, लेकिन इस खत के सामने आने के बाद में कहीं ना कहीं एक बार फिर विनय तिवारी पर जो आरोप है उस पे एक बड़ा आरोप सिद्ध हो रहा है कि अगर ऐसा संकल्प जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के दर्शकों को बताइए इस खत में क्या क्या मुख्य बातें हैं, क्या क्या शिकायतें जो है लिखी हुई हैं, क्या क्या और किस तारीख का ये खत है? ये देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये खत जो है विधायक द्वारा लिखा गया था। इसके विनय जो वहां पे उस समय पे चौकी में और थाने में जो इसका संरक्षण में जो इसके खेल चल रहे थे उनको उजागर करने के लिए खत लिखा गया था और ये खत आला अधिकारियों को भी बताया गया था। आला अधिकारियों का विधायक का कहना है आला अधिकारियों से भी इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं शासन के संज्ञान में लाने के लिए खत लिखा गया था। उसमें जो इनके कारनामे लिखे गए हैं कि जिस तरीके से विनय के संरक्षण में क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग वहां पे जुआ खाने चलाते थे, जुआ खेलते थे और कई ऐसे लोगों को जो कि कई गुनाहों में आरोपी थे उनको छोड़ दिया जाता था। तो ये अपने मन की सत्ता चला रहा था वहां पे चौबेपुर एसओ, ऐसा इसमें साफ लिखा हुआ है। और ये कोई पहला मामला नहीं है जो विनय के खिलाफ एक शिकायत आ रही हो। जिस तरीके से हमने देखा था कि डिप्टी जो एसपी थे उन्होंने भी लगातार विनय की शिकायतें आला अधिकारियों से की थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यही फिर सामने आती है कि आखिर कौन से वो आला अधिकारी थे, कौन वो अधिकारी थे या वो राजनेता थे जिनके संरक्षण पे विनय खुलेआम अधिकारियों को भी चुनौती देता था और जनप्रतिनिधियों को भी अपने थाने में बुलाकर उनकी अवहेलना करता था। क्या विधायक भगवती प्रसाद सागर का कोई रिएक्शन आया है इस खत को लेकर अभी तक? देखिए, विधायक जी से अभी हमने भी बात करने की कोशिश करी है, लेकिन उनका ये कहना है कि हो सकता है कि वह भी इस मामले पे फिर से एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि विनय को किसका संरक्षण था? क्या वह पुलिस के अधिकारी थे या वो राजनेता थे? क्योंकि मैं आपको बताऊं कि लगातार जब विनय
के से पुलिस ने पूछताछ करी है तो कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं, कई ऐसी चीजें सामने आई हैं जो कि कहीं ना कहीं ये साबित करती हैं कि किसी के बिना संरक्षण के कोई भी थाना अध्यक्ष इतने बड़े फैसले, इतने बड़े जो है वहां पे कामकाज, अवैध कामकाज नहीं चला सकता है। बात जुआ खिलाने की जाए या फिर वो किसी आरोपी को छोड़ने की, जिक्र लगातार किया जा रहा है। अभी शिकंजा विनय के ऊपर हो सकता है पुलिस के अधिकारी। ठीक है, एक और बात संकल्प, एक और बात, 28 जून को चौबेपुर थाने में जांच भी हुई थी। इस खबर का सोर्स क्या है, क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, फिलहाल चौबेपुर जो थाने में जांच की बात कही जा रही है उस पर आला अधिकारी अभी चुप्पी साधे हुए हैं। उनका यह कहना है कि मामले को, जब विधायक का लेटर आने के बाद में हमने उनसे आला अधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए, तो उनका कहना है कि इस मामले को जो उसमें जिक्र किया गया है जिन घटनाओं का, उन घटनाओं की फाइलें फिर से तलाशी जाएंगी, उन घटनाओं की एक बार फिर से विवेचना की जाएगी और यह देखा जाएगा कि जो विनय के ऊपर आरोप लगे वो सिद्ध होते हैं कि नहीं। लेकिन ठीक है संकल्प, आप इस खत से जुड़ी तमाम जो तथ्य हैं, खबर है, लगातार आप जानकारी लेते रहिए, आपसे भी हम अपडेट लेते रहेंगे।